करेंगे के कुमार सर से। नमस्कार, मैं के कुमार, कॉन्शियस सिटीजन फोरम, नवी मुंबई। सर, हमने सागरी सुरक्षा को लेकर 2 एपिसोड किए। अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि नेशनल सिक्योरिटीज का अगर कोई मैटर आता है तो जितनी भी सुरक्षा एजेंसी हैं या जितने भी एजेंसीज हैं जिनको ये काम करना चाहिए था, वो नजरअंदाज कर देती हैं। खासकर इस एपिसोड में सबसे बड़ी बात क्या है कि सागरी इसको बोलते हैं पनवेल क्रिक, पनवेल खाड़ी से रिलेटेड ये जितने साइड है, जितना एरिया है, जिसमें सेक्टर 15 बेलापुर, सेक्टर 11 बेलापुर और खारघर आता है और कुछ उल्वे का नोड आता है, उल्वे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारे माफिया लोग जो हैं, ये महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारियों के सहयोग से इलीगल प्लॉट डेवलप किया है और तो और अंदर जाके उन्होंने ड्राई पोर्ट भी बनाया है, खाड़ी को भरनी भी किया है कंक्रीट से, और कई किलोमीटर, लगभग 4-5 किलोमीटर रोड जो है इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैंग्रोव्स को बुझा करके इन्होंने इलीगल रोड डेवलप कर दिया है। इसमें महानगर पालिका का भी आता है रोल इसमें, क्योंकि महानगर पालिका के क्षेत्र में आता है। महानगर पालिका अभी नवी मुंबई को क्लीन और ग्रीन बनाने का मुहिम चला रही है और नवी मुंबई के सबसे प्राइम नोड को उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है। सिडको का विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी रोल आता है इसमें, क्योंकि इलीगल भरनी हो रही है, ये काम उनका देखना है कि कौन से प्लॉट बुझाए जा रहे हैं गलत तरीके से, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जिनको मैंग्रोव्स को सुरक्षा करने के लिए बनाया गया दल, वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। उसका कारण यह है कि इन माफियाओं से करोड़ों रुपया साल का इनको हफ्ता जाता है। सागरी पुलिस स्टेशन भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है, उन्होंने भी इससे मोटा हफ्ता लेना चालू किया हुआ है और ये इलीगल काम हो रहा है। मेरा ये बोलना है कि अभी 25 तारीख से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्लाइट ऑपरेशन चालू हो गया। फ्लाइट ऑपरेशन होने के बाद अगर यहाँ इलीगल काम हो रहा है, ये कभी भी मैन मेड ह्यूज डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। कभी भी यहाँ पे कोई दुर्घटना घटी तो यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी 1-1.5 किलोमीटर आता है, हमारे यहाँ जो फ्लाइट्स है वो भी इनके जद में आ सकता है और पता नहीं कितनी क्षति होगी इसमें। तो मेरा मानना ये है, गवर्नमेंट से फिर वापस मांगना है कि सरकारी डिपार्टमेंट और सीएम साहब और होम मिनिस्ट्री और प्लस सीआरपीएफ जो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी देख रही है, वो इंटरनल के साथ साथ एयरपोर्ट का एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना चाहिए कि एयरपोर्ट के आसपास में क्या गलत काम हो रहा है जो यहाँ के फ्लाइट को डिस्टर्ब कर सकता है। मैंने माननीय राष्ट्रपति से लेकर के नीचे हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्रीज को लिख दिया है जो इससे कंसर्न आते हैं, और मैंने एक आरटीआई भी डाली है, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से मांगा है डिटेल कि किन किन को प्लॉट दिया गया और किस काम के लिए दिया गया और कितने स्पीड बोट्स यहाँ पर पार्क किए जा रहे हैं, उनसे कितनी रेवेन्यू मिलती है और कितनी का परमिशन है। अगर इस पे समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो मैं फिर बोलता हूं कि मेरे पास पीआईएल फाइल करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। मैं जनवरी तक देखूंगा और उसके बाद पीआईएल फाइल करूंगा, और इस काम को अगर नहीं रोका गया तो राष्ट्र के सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ी खिलवाड़ होगी, चूक होगी। जितने एजेंसीज है, जितने भी पुलिस स्टेशन है इससे कंसर्न, चाहे वो बेलापुर पुलिस स्टेशन हो, एनआरआई पुलिस स्टेशन हो, सागरी पुलिस स्टेशन हो, उल्वे पुलिस स्टेशन हो और खारघर पुलिस स्टेशन हो, इनको भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह के अवैध गतिविधि को रोकने का कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, वारदात से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वारदात न्यूज को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे उन्होंने बार बार मौका दिया। इस तरह के सेंसिटिव राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे पर इन्होंने विशेष ध्यान देते हुए मुझे बार बार इस पर न्यूज बनाने का आग्रह किया और ये खुद से ज्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं कि ये गतिविधि किस तरह से रोकी जाए। धन्यवाद।